व्यूअर्स, आज का टॉपिक है मांगलिक कुंडली। क्या मैं मांगलिक हूँ? क्या मांगलिक को मांगलिक के साथ ही विवाह करना चाहिए? मांगलिक होने से क्या नुकसान होता है? क्या हमेशा मांगलिक कुंडली वाले काफ़ी गुस्सैल होते हैं? क्या उनकी या उनके लाइफ पार्टनर की आयु कम हो जाती है? ये हम देखेंगे एक कुंडली के विश्लेषण द्वारा। ये पूरी तरह से सच नहीं है, पर फिर भी ये थोड़ा बहुत सच है। ये किस संजोग में सच होता है और किस संजोग में सच नहीं होता, इसके लिए डिटेल्ड विश्लेषण करना काफ़ी ज़रूरी है। हमें वैदिक कुंडली से भी इसे विश्लेषण करना चाहिए, केपी कुंडली से भी विश्लेषण करना चाहिए, फिर ही ये निष्कर्ष पे आना चाहिए कि मांगलिक होने से नुकसान होगा। तो आज एक हम सेलिब्रिटी की कुंडली का एनालिसिस करने वाले हैं। मैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए मैं इनका नाम नहीं लूँगा, पर आप में से काफ़ी लोग इस कुंडली को देख करके समझ जाएंगे ये किनकी कुंडली है। इनके जीवन में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए हुए हैं, पर इन्होंने अपनी मैरिड लाइफ हैप्पीली जी है और मंगल का प्रभाव कुछ हद तक कम हो गया है और इनको मंगल के प्रभाव की वजह से कोई तकलीफ़ सहन नहीं करनी पड़ी है, जैसे कि मान्यता है कि मांगलिक को होती है। अब सबसे पहले मांगलिक कब कहा जाता है? तो मंगल जब फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, एथ हाउस या 12th हाउस में हो, तब उस कुंडली को मांगलिक कुंडली कहा जाता है। ये मंगल जब लग्न से, चंद्र से, शुक्र से इन घरों में हो, तभी पूरी तरह से उसे मांगलिक कहा जाता है। पर अगर हम गौर से देखें 1, 4, 7, 8, 12 मतलब कि 5/12 मतलब कि नियरली 42% लोग मांगलिक है। और ये भी अगर हम चंद्र से देखें, शुक्र से देखें, लग्न से देखें, सब जगह से देखें, तो कोई ना कोई मांगलिक फंस सकता है। तो इसलिए ये कहना कि मांगलिक होना बुरी बात है या मांगलिक को जो है नकार देना चाहिए किसी गैर मांगलिक के साथ शादी करने से, ये पूरी तरह से सच नहीं है। हमें उनकी कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए। ये बात सही है कि मांगलिक को मांगलिक के साथ विवाह करने से उनके दोष में कमी आती है, पर ये निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए हमें उसके कैरेक्टर, एटीट्यूड, बिहेवियर, नेचर, मैरिड लाइफ का डिटेल्ड विश्लेषण करना चाहिए वैदिक और केपी दोनों से। इस कुंडली में अगर हम देखें तो मंगल 8th हाउस में है, इसलिए ये मांगलिक है। ये मंगल चंद्र से 12वें घर में है, शुक्र से पहले घर में है और लग्न से 8वें घर में है, इसलिए हर तरीके से ये मांगलिक है और पूर्ण रूप से मांगलिक कहा जा सकता है इनको। अब इनकी दशा देखें, जब इनकी शादी हुई थी तब इनकी दशा चल रही थी गुरु की, जब इनका विवाह हुआ। और हम गुरु की दशा में जाकर के देखेंगे कि इनकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, और आगे हम इनकी शनि, बुध, केतु, शुक्र दशाएं देखेंगे और इसके बाद ही ये निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि क्या इनकी मैरिड लाइफ सफल रहने वाली है कि नहीं। हम लग्न कुंडली से ये देख सकते हैं कि इनकी मैरिड लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग रहेगी। अगर यही चीज़ हम नवमांश में जाकर के देखें तो नवमांश में भी आप देखेंगे कि जो 7th लॉर्ड है उसका नीच भंग हो रहा है गुरु के साथ, और चंद्र भी उसे देख रहा है।
तो किसी तरीके से इनकी मैरिड लाइफ ठीक रहेगी, पर फिर भी थोड़ी चैलेंजिंग रहेगी। अब हमें ये निष्कर्ष पे पहुंचना है कि क्या मांगलिक होने से इन्हें या इनके पार्टनर को कोई नुकसान है या नहीं। तो उसके लिए हमें केपी चार्ट रिफ़र करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने बताया कि इनकी दशा जब मैरिज हुई थी तब जुपिटर की चल रही थी। आपको देखना है जुपिटर में क्या मैरिज के लिए पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस है कि नहीं। 2, 7, 11 पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस है, और इनके जुपिटर में 2, 11, 2, 11 बन रहा है। 5, 11 जो लव को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी बन रहा है। 10 है जो स्टेटस को दिखाता है। तो 2, 11 होने की वजह से इनकी मैरिड लाइफ जुपिटर पीरियड में अच्छी रहेगी। आगे सैटर्न पीरियड में आप देख सकते हैं कि 1, 6, 8, 12 है, तो ये थोड़ी सी ट्रबलसम मैरिड लाइफ रहेगी। फिर मर्क्यूरी में देखें, अगेन स्टेटस ओरिएंटेड है, तो इसमें करियर फोकस रहेगा, पर फिर भी मैरिड लाइफ स्टेबल है। केतु में देखिए 2, 7, 11 आ रहा है, तो मैरिड लाइफ एक्सीलेंट हो जा रही है। वीनस में भी अगर आप देखेंगे तो मैरिड लाइफ एवरेज है। 2, 11 सब लॉर्ड पे है और नक्षत्र लेवल पे 6 है, तो ये एवरेज कर देगी मैरिड लाइफ को। अब क्योंकि ये एक सेलिब्रिटी है तो इसमें 5, 8, 12 आना अनिवार्य है। इसी तरीके से किसी सीईओ की कुंडली देखेंगे तो उसमें 1, 6, 1, 10, 1, 10, 11 ये सब आना अनिवार्य है। तो आपको इनका ओवरऑल प्रोफेशन देखना है, इनका ओवरऑल वर्क प्रोफाइल देखना है, और उसके बाद ही आपको ये बताना है कि इनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो इसमें आपको 5, 8, 12 को थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा। इसी तरीके से किसी रिसर्च स्कॉलर की कुंडली में भी आपको 5, 8, 12 को इग्नोर करना पड़ेगा। तो अगर आप इनकी कुंडली में अगर एक एक करके सारे प्लैनेट्स देखें तो आप देखेंगे इसमें 5 प्लैनेट्स, मून, जुपिटर, राहु, वीनस, केतु, इसमें 5, 11 आ रहा है। ये दिखाता है कि ये काफ़ी प्रेम भाव वाले हैं। पर इनके अगर नेचर को हमें पता करना है तो इनका एसेंडेंट है एक्वेरियस, उसका लॉर्ड सैटर्न, और उसके एसेंडेंट में केतु बैठा हुआ है। तो हमें सैटर्न और केतु को देखना है। सैटर्न को देखेंगे हम, वहाँ पे 1, 6, 8, 12 दिखा रहा है, तो ये हल्का सा डिप्रेशन की तरफ ले जा रहा है। और केतु को देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा है, 2, 7, 11 बन रहा है, और 7, 8, 12 भी बन रहा है, तो हल्का सा एग्रेशन की तरफ ले जा रहा है। तो इनका नेचर थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है। पर अगर आप देखेंगे कि 5, 11 भी है केतु के अंदर, और 5 प्लैनेट्स में 5, 11 है, तो ये दिखाता है कि ये थोड़े से लविंग एंड केयरिंग टाइप के पर्सन होंगे। तो ये इनके नेचर के बारे में बता रहा है। अब अगर वो 7, 8, 12 पे काम करते हैं, मतलब कि इनका अभिनय या इनका जो भी प्रोफेशन है वो 7, 8, 12 से मिलता जुलता है, तो फिर इनकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी रह जाएगी। तो ये एक सेलिब्रिटी है और इन्हें एंगर से जोड़ के देखा जाता है। तो इसलिए ये, क्योंकि इस तरह के प्रोफेशन में है, इसलिए इनकी मैरिड लाइफ जो है स्मूथ हो गई। और आपने देखा कि सैटर्न के बाद जब बुध की दशा आई, केतु की दशा आई, शुक्र की दशा आई, तो ये अच्छी होती चली गई। ये दिखाता है कि आगे आने वाले पीरियड अगर अच्छे होंगे तो मांगलिक का कोई दोष नहीं लगता है। इन्हें मांगलिक के उपाय तो ज़रूर करने ही पड़ते हैं। तो अब मांगलिक के उपाय क्या होते हैं? मांगलिक के जो उपाय है वो है, सबसे पहले हनुमान चालीसा करनी चाहिए। दूसरा उपाय ये है कि इन्हें लाल मूंग या लाल कपड़ों का दान देना चाहिए किसी भी गरीब आदमी को। और तीसरा, और जो मैं मानता हूँ कि सबसे इफ़ेक्टिव उपाय, अगर कोई ज़्यादा एग्रेसिव हो और वो मांगलिक हो, तो उसके लिए है कि आप या तो किसी जिम में जाए या तो किसी भी तरीके का फिज़िकल एक्सरसाइज करें,
चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो जिम हो, कुछ भी हो, उससे जो है मंगल का प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है। ये इनके उपाय है। और ये वीडियो मैंने खास करके इसीलिए आज किया कि मांगलिक होने से मैरिड लाइफ डिस्टर्ब्ड ही रहती है, ये ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आपको केपी चार्ट द्वारा ये देखना है कि क्या 2 7 11 5 11 ऐसे उसमें कॉम्बिनेशंस है। अगर है तो इनका अच्छा नेचर भी हो सकता है और मैरिड लाइफ अच्छी भी रहेगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तुरंत नकार मत दे अगर किसी भी कुंडली में आप मांगलिक देखें तो आप डिटेल्ड विश्लेषण करें उसका, केपी चार्ट में जाकर के देखें क्या आगे आने वाली दशाएं भी ऐसे ही एग्रेसिव नेचर को दिखाती है, क्या वो लविंग एंड केयरिंग नेचर को दिखाती है, क्या अच्छी मैरिड लाइफ को दिखाती है। अगर दिखाती है तो फिर मांगलिक का कोई दोष नहीं लगेगा और मांगलिक के उपाय करने से ज़रूर लाभ मिलेगा। धन्यवाद।